बाद में एक लिस्टिंग को फाइनल उसमें अगर किसी का कोई मिक्सचर भी बनाना हुआ तो एक फाइनल वर्जन में आपको उसका रेज्यूमे दिए हमने फाइनल किया, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम उसको पहले लिस्ट कर लेंगे, लिस्ट करके सेव करके लेबल्स वगैरह निकाल के हम उसको सप्लाई को दे देंगे और फिर अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज होलसेल का पहला पार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक में उस काम के बाद, ठीक है, हम होलसेल का दूसरा पार्ट उसको कवर करेंगे और उसके बाद एक हफ्ता लेगा सप्लाई उसको लाइव करने में। मीनवाइल हमारा फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो जाएगा और द मोमेंट वो खत्म होगा तब तक आइटम भी लाइव होंगे हमारे फर्दर दो सेशन। मैंने वैसे लास्ट टाइम बुध को किया था, अगर आप सब लोग बुध को आ सकते हैं तो हम फिर 2-3 हफ्ते अपने भी जा सकते हैं। अगर आप सब आ सकते हैं ठीक है, लेकिन सैटरडे वाला ये अगर हम सैटरडे चलेंगे तो ये 3-4 हफ्ते प्रोग्राम होगा। अगर खुद को कर लेते हैं तो ये होगा कि सेशन हम अपने जो करते जाएंगे हफ्ते वाले दिन और अपनी लॉन्च को हम खुद वाले दिन कैरी आउट करेंगे। ये है इसका। अच्छा, कितने लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट है होलसेल का? आप में से ये होलसेल क्या है? अमेज़न होलसेल है, बी होलसेल क्या है आप बता दें। आप तो है ना जी, आप बताएं क्या है? सर होलसेल बेसिकली आप इससे जो से दूसरे मैन्युफैक्चरर जो से हैं या ब्रांड से उनसे आप सामान वगैरह जैसे अगर आपके पास कोई ऑर्डर्स आते हैं बल्क क्वांटिटी में तो आप उनसे डील करके तो उनके साथ इनडायरेक्टली काम करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे बहुत पहले आप बताइए आप कहां से आए? सर इसका बेसिक आइडिया है कि हम बजट से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेंटरी खुद भी चीज नहीं करते तो हम दूसरों से लेते हैं तो ब्रांड और फेमस से डील हो सकता अच्छा, नहीं इन्वेंटरी ब्रांड से लेते या मतलब कौन है। सा स्टॉक से शॉप से लेते, ठीक है। कोई और बंदा ऐड करे कुछ और जी? सर होलसेल में आप कोई भी प्रोडक्ट हो किसी ब्रांड से परमिशन लेके तो उसको लॉन्च करते हैं। ठीक है। अच्छा, मोर और लेस आप तीनों की बात ठीक है, उसको इस तरह थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि पीएल में आप ऑल टुगेदर एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट स्क्रैच से बिल्ड कर रहे होते हैं, उसकी रिसर्च डिजाइन सब कुछ देख, जबकि होलसेल के अंदर आप एग्जिस्टिंग लोग जो बड़े ब्रांड हैं जैसे Amazon पर तो लाखों ब्रांड है ना, वो बड़ा भी है, छोटे लेवल का भी है, मीडियोकर लेवल का भी है, उनसे ही उनकी इजाजत के बाद उन्हीं से प्रोडक्ट खरीद के वो आप उस पर सेल करते हैं। इसके अगर मैं एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज नहीं कहूंगा, लिमिटेशंस क्या है? एडवांटेजेस क्या है? एक तो बहुत कम रिस्की है एज कंपेयर टू प्राइवेट लेवल, ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपके पैसे ज्यादा सेफ, ठीक है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर एडवांटेज है कि प्राइवेट लेवल से रिलेटिवली थोड़ा सा क्विक है और कम एनालिसिस की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा सा क्विक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा quick। और तीसरे नंबर पर ये है कि सबसे बड़ा काम लॉन्चिंग एंड रैंकिंग आपकी टोटल स्किप हो जाती है। आपको ना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ना आपको प्रोडक्ट रैंक करना है, ना आपको पीपीसी चलाना है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा काम जो इसके अंदर रैंकिंग और लॉन्चिंग कीवर्ड ट्रैकिंग जो हम सारा पीएल में कर रहे होते हैं इसके अंदर वो टोटल माइनस है जी। सर इस पे जो सब ब्रांड परमिशन लेके हम किसी प्रोडक्ट की जो सी या फोटो वगैरह वो लिस्टिंग तो करते हैं तो वो भी जी वो उसी को मीटू करते हैं हम बताते हैं। अच्छा, लिमिटेशन की जब बात करें तो लिमिटेशन ये है कि बहुत ज्यादा दफा ये देखा गया है कि एक ब्रांड आपको 3 दफा इन्वेंटरी देता है और साथ ही ईमेल कर देता है कि जी हमारी पॉलिसी बदल गई है, अब हमने आपको इन्वेंटरी नहीं देनी। सो दैट मींस कि पीएल में तो यू आर द किंग, आप इन्वेंटरी है, इसके अंदर हो सकता है आपको एकदम बड़ी अच्छी प्रोडक्ट मिल गई, डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, ब्रांड मिल गया, बट आप वो 2-3 दफा प्रोडक्ट कर ही ना सके बिकॉज़ ऑफ द ब्रांड हाथ की। तो ये एक लिमिटेशन है कि प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटा है, इसीलिए जहां हम पीएल में एक प्रोडक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे हम 5 प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं और पीएल की हंटिंग लॉन्चिंग वगैरह करके हम लोग आराम से बैठ जाते हैं कि जैसे आप अगले पैसे होंगे तो फिर पीएल लॉन्च करेंगे, लेकिन इस पे वी कीप ऑन हंटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, कहीं पर भी हमारा एक पोर्टफोलियो बैठता है तो हम नई प्रोडक्ट को बीच में ऐड ऑन करते हैं, ये हो गया लिमिटेशन है। दूसरे नंबर पर इसमें अच्छे प्रॉफिट्स कमाए जाते हैं तब व्हेन यू हैव स्ट्रांग मनी इन योर हैंड। यूनिवर्सल रूल है, जितनी बल्क में बाय करेंगे उतना अच्छा रेट मिलेगा,
अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, स्टिल अगर पैसे कम भी हैं तो ऑन एवरेज होलसेल में हम 10 से 15% के करीब बचा रहे हो, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ब्रांड्स ने ऑफ लगाया होता है। ऑफ क्या लगाया होता है कि जी आप 5000 रुपए की इन्वेंट्री बाय करें, आपको 20% ऑफ, तो वो 20 प्लस आपका 15, मार्जिन 35। जितना बड़ा एमओक्यू उतनी अच्छी है। और आप, मैं आपको अकाउंट दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, प्रोडक्ट इतनी अच्छी होती है, लाइव नहीं होती, प्री ऑर्डर आ रहे होते विद जीरो स्टॉक, ठीक है। यहां B2 की है, इन्वेंट्री अभी रिजर्व में है, पहुंची भी नहीं, अवेलेबल फॉर सेल भी नहीं हुई, $350 के ऑर्डर प्री ऑर्डर में, जो अभी शायद 300 अपना 30 दिन बाद डिलीवर हो। तो ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्लस है होलसेल के अंदर इफ डन राइट। अच्छा, अब इसमें सबसे जो बड़ा हर्डल, अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि जी होलसेल को आप मुझे कहें जी जनाब एक लाइन में सम अप कर दें, तो वो ये है, इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन और ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर से डीलिंग, बस। इसके बाद होलसेल के अंदर कोई टेक्निकल काम है ही नहीं, बाय बॉक्स पुरानी है इतना वैसा कोई मैटर नहीं करता। वन लाइनर इज हाउ यू गेट टू द ब्रांड्स, हाउ यू गेट देयर अप्रूवल्स, और अप्रूवल के बाद सबसे फ्रस्ट्रेटिंग टास्क, sometimes they send us products with 18,000 products, list with 18,000 एक्सेल की शीट भेज देते हैं, ले जी 18,000 प्रोडक्ट है कर लेते, उसमें से एक भी काम की नहीं, ठीक है। समटाइम्स ये भी होता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा मेरे ताकि इसको इस तरह का काम है। अगर कुछ पॉइंट बनाए, कितनी देर में सक्सेस मिलती है इसके अंदर, कम से कम यू नीड 1 ईयर व्हेन यू हैव जीरो एक्सपीरियंस एंड अकाउंट एट द जीरो लेवल, ठीक है। 1 साल आपको चाहिए इसको बिल्ड अप करने के लिए। नंबर 2, होलसेल आपका एसेट नहीं है, प्राइवेट लेवल आपका एसेट है। नंबर 3, प्राइवेट लेवल में पैसा बहुत लगता है रैंकिंग वगैरह से, और इसमें पैसा बहुत लिमिटेड है एज कंपेयर टू प्राइवेट लेवल। नंबर 4, इसको एक्सेल करना प्राइवेट लेवल से आसान है, बिकॉज़ कि अगर आपके सेलर फीडबैक, आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 20 ब्रांड भी हो सकते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 50 ब्रांड्स भी हो सकते हैं। तो आप पहले 20 पे काम कर रहे हैं, अगले 30 पे सिर्फ पैसा पेमेंट और इन्वेंट्री है, इतना सा काम है। एक्सेल करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू पीएल। पीएल में तो आपको जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सिरे से जीरो प्रोडक्ट ढूंढो, सब कुछ करो, फिर पहुंचोगे ऊपर। यहाँ पर क्या, पैसे हैं, ये प्रोडक्ट है, दे दो, पैसे हैं, ये प्रोडक्ट है, दे दो। तो एक्सेल करना है इसके अंदर आसान, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल आप ये कह रहे हैं इसके अंदर चीजें, अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास 20 ब्रांड है, वो आपकी एक के साथ भी जाते हैं, बाद में आपके पास पैसे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेंगे। हाँ, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर की अच्छी टर्म्स होती है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको दे, पर आगे कुछ और चीजें हम देखते हैं। दूसरे ब्रांड से अप्रूवल वगैरह का खरीदना आसान नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर ही है। या इंशाल्लाह सारी चीजें आनी है आपके यहाँ पे। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर बाय बॉक्स। इसमें ये जो आपकी लिस्टिंग के ऊपर amazon.com पे आपकी जो लिस्टिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट निकाल, ये जो पूरा एक बटन है ना आपके पास राइट साइड पे, ये वाला यहां से लेकर यहां तक पूरा, ये इसको बाय बॉक्स कहते हैं। आसान अंदाज में बोलने तो आपकी लिस्टिंग में बाय नाउ का बटन नजर आता है, ठीक है। अब बाय बॉक्स का बटन नजर आने में जब होलसेल की बात करते हैं, तो क्योंकि होलसेल के अंदर इसी लिस्टिंग को 10 से 12 लोग अपनी ऑफर्स लगा के बैठे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा, ये जो ब्रांड है अब ट्रस्ट ब्रांड फॉर एग्जांपल, ये कह रहा है कि मैं ये प्रोडक्ट दूंगा 17 की। एक नया ब्रांड आ जाता है XYZ, वो भी अपनी ऑफर लगा देता है, वो कहता है मैं दूंगा 16 की। एक नया ब्रांड आ जाता है, वो कहता है ZYX कि मैं दूंगा 15। तो सब लोग अपनी ऑफर्स लगा के एक ही लिस्टिंग पे बैठे होते हैं, ठीक है। और सेल किसको जाती है, जिसका नाम उस वक्त यहाँ पर Amazon के नीचे लिखा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो ये भी जज करना जरूरी है कि जो आपको लिस्टिंग नजर आ रही है उनमें फौरी तौर
ये कैसे पता चलता है कि ये होलसेल की लिस्टिंग और ये पीएल की लिस्टिंग? तो उसमें फौरी तौर पर आपको जो पता चलता है वो ये पता चलता है, ये देख रहे हैं 4 used and new offers, that means ये होलसेल है, ये होलसेल होता है कि ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट इस वक्त 4 लोग बेच रहे हैं जिसमें नई भी है और पुरानी भी शामिल, यूज भी शामिल, ठीक है। इसी तरह से ये 2, इसी तरह से यहाँ पर आपको मजीद कुछ मिलेगी जो एक से ज्यादा लोग उसको कर रहे हैं। अभी देखेंगे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो एनालिसिस करना है कि मेन लिस्टिंग आपकी तब होलसेल की होगी जब कम से कम 5 लोग हो। जब आप यहाँ पर ये देखें 5 और प्लस इज बेसिकली, अब वो आप समझ सकते हैं कि ये होलसेल की लिस्टिंग, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स सपोज कि अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूं जिसमें एक से ज्यादा सेलर बैठा है, चलिए इसी को क्लिक कर लेते हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। तो अब कस्टमर शूज में अगर आप हो और आप ये प्रोडक्ट आए और यहाँ पर आके आप बाय नाउ कर लें तो सेल किसको जाएगी? क्यों? शिप फ्रॉम का मतलब तो है एफबीए, अमेज़न के वेयर हाउस से, और सोल्ड बाय कौन है? और अगर ये सेल लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट में आप बैठे तो आपको सेल कब मिलेगी कि जब यहाँ पर आपके स्टोर का नाम लिखा हो, या अगर कस्टमर यहाँ पे क्लिक करे, जिसको भी नीचे नजर आ रहा होता है कितनी ऑफर्स है, यहाँ पे क्लिक करे और आगे मजीद ऑफर्स ओपन हो जाती हैं कि ये देखें सेम प्रोडक्ट हु इज सेलिंग Amazon, ठीक है, सेम प्रोडक्ट हु इज सेलिंग Amazon और Amazon वेयरहाउस, ये भी Amazon ही बेच रहा है, ठीक है, Amazon वेयरहाउस के नाम से, ठीक है, और यहाँ पर भी Amazon खुद ही बेच रहा है, तो कोई थर्ड पार्टी सेलर इसके अंदर नहीं बैठा। तो बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ ये समझाना था कि यहाँ पर ऐड टू कार्ट के नीचे आपने टर्म सुनी होगी ना, मुझे बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, सुनिए किसी के कानों से गुजरी होगी जी, मैं आई एम अनएबल टू गेट द बाय बॉक्स, मुझे बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। उसका मतलब ये होता है कि मेरा कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं लिखा। जब यहाँ पर लिखा आएगा दैट मींस कि बाय बॉक्स मेरे पास है, तो अब जितनी सेल होगी वो मेरे पास आएगी। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं कि जिसमें बाय बॉक्स आपको किन किन चीजों की बेस के ऊपर मिलता है। जो ऑब्वियस है वो हमने डॉक्यूमेंट किए हुए हैं, इसके अलावा बहुत से हिडन फैक्टर्स भी Amazon कंसीडर करता है, लेकिन मोस्ट ऑब्वियस जिसमें तजर्बा करके हाँ बाय बॉक्स वाकई बाय बॉक्स मिला है तो वो मैं आपको भी बता। ये देखिए बाय बॉक्स और ये अच्छा एक चीज और यहाँ पर बता दूं, हमारा जो कंपटीशन होता है ना, क्योंकि Amazon पर प्रोडक्ट न्यू भी बिकती है और यूज भी बिकती है, ठीक है, हमारा कंपटीशन सिर्फ उनके साथ होता है जो न्यू बेच, क्योंकि हमने भी न्यू ले लिया ब्रांड, ठीक है। तो जब आप कंपटीशन का एनालिसिस करें तो आप यहाँ से ये फिल्टर से इसको क्लिक भी कर सकते हैं कि सिर्फ वो दिखाओ जो न्यू बेच रहे हैं, ठीक है, और जब आप वो करेंगे तो सिर्फ एक ही ऑफर है Amazon.com जो न्यू बेच रहा है, बाकी दोनों जो थी Amazon वेयरहाउस की वो यूज्ड थी। Amazon वेयरहाउस का पता आपको क्या 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 है? जहां से ये सामान सारा पैक तो हो रहा है, आपको बता बेसिकली आपकी घूमी हुई इन्वेंटरी, फॉर एग्जांपल एक इन्वेंटरी Amazon ने घुमा दी, आपको पैसे दे दिए, अब लेटर ऑन वो इन्वेंटरी Amazon को मिल गई, Amazon रिजर्व दिस राइट कि वो आपकी पीएल की लिस्टिंग पे नीचे आके बैठेगा Amazon वेयरहाउस के नाम से, और आधी कीमत पे वो सारी प्रोडक्ट निकालेगा, आप उसको नहीं निकाल सकते। ये Amazon वेयरहाउस के पेज के अंदर आपका Amazon डिस्क्लेमर लेता है, यदि इन केस आपकी पूरी इन्वेंटरी मुझे मिली तो मैं खुद आपकी लिस्टिंग पे आके नीचे सेट करूंगा। ये Amazon वेयरहाउस एक कंडीशन है कि गुमी भी मिल गई। दूसरी कंडीशन कि समटाइम्स बायर आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग फाड़ के वापस भेजते हैं, जो कि फुलफिलेबल दोबारा नहीं रहती नए कस्टमर को जाती, आपने डिस्ट्रॉय भी नहीं करवाई, आपने उसका कुछ नहीं कराया, Amazon वेयरहाउस ने इसे लेके आ गया,
अब यहाँ पर हम सेलर क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि पीएल में Amazon वेयर हाउस आके बैठ गया, ये हमारा काइंड ऑफ लॉस ही होता है, लेकिन हम करते क्या है, वेयर हाउस से सारी इन्वेंटरी खरीद लेते हैं ताकि वेयर हाउस दबा लेते हैं और हम बाय बॉक्स हमारे पास दोबारा आए। उसके बाद 10, उसके बाद बहुत ज्यादा पीस नहीं होते, 8 10 15 इतने पीसेस होते हैं और नीचे से उसकी ऑफर रिमूव होती है। थोड़ा आप ही एज कस्टमर से पूरे का पूरा बाय हाँ, करते हैं हाफ प्राइस में। हाँ प्राइस जितने की वो दे रहा है ना, हम किसी को जैसे सेबो कराते हैं, अब किसी को बाय अरेंज करते हैं यार ये से 8 पीस खरीदते हैं सारे के सारे, सर वो 8 पीस ली थी आपने इन्वेंटरी वापस भेज दी? नहीं वो 8 पीस हमारे लॉस जिसका ऑर्डर अनटिल अनलेस कि हम उसको अगर रीपैक वहां पर बिल करा दें, वरना वो लॉस है। सिर्फ हम उससे Amazon से फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि उसने आधी कीमत लगा दी थी, हमारी सेल बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई, उसने जान छुड़ाने के लिए हमसे कहा तो सर ऑर्डर भी मेरे से मिल गए होते हैं जो Amazon ने दिखाई है। मिल के होता है, लेकिन उसको बाय बॉक्स हिट कर रहा होता है ना, हम बेस्ट सेलर बैठे हैं, आपकी आधी कीमत हो जाए उसी पर तो आपकी सेल आधी रह जाती है, भी ऐसा खराब हो जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा जी, बाय बॉक्स किन 5 चीजों से आपको लाजमी मिलता है, लाजमी। नंबर 1, समटाइम्स ये देखा गया है कि आपकी प्राइस अगर ज्यादा भी है और इनकी प्राइस अगर कम भी है, स्टिल बाय बॉक्स आपके पास जाएगा। हालांकि लोग कहते हैं कि कम प्राइस वाले को बाय बॉक्स, लेकिन वो क्यों जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा पीसेस इन्वेंटरी के पड़े हैं। So that means sufficient inventory होना is very important to bring the buy box। क्यों? कस्टमर एक्सपीरियंस, Amazon नहीं चाहता कि कोई ऐड टू कार्ट बाय ना करे और बाद में इसके पास इन्वेंटरी ना निकले। So Amazon by default उसी को बाय बॉक्स देता है जिसके पास एक अच्छी अमाउंट की इन्वेंटरी होती है। अब अच्छी अमाउंट की इन्वेंटरी हम किसको कहते हैं, एटलीस्ट 30 प्लस यूनिट, क्योंकि अगर आपने कभी देखा हो जब आपकी इन्वेंटरी में 20 यूनिट रह जाते हैं तो आपके बाय बॉक्स के नीचे लिखा आ जाता है ओनली 20 लेफ्ट। ये Amazon का एल्गोरिथम, जब 20 से नीचे 20 आएंगे Amazon काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ओनली 20 लेफ्ट, ओनली 19 लेफ्ट, ओनली 10 लेफ्ट एंड सो ऑन। वो एक इंडिकेटर है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी आउट ऑफ स्टॉक वेरी सून। तो कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ये ना हो कस्टमर इसकी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करे तब तक इसका बिक गया हो तो कस्टमर कहेगा यार ये क्या हुआ। तो Amazon बाय नेचर बाय बॉक्स देता है उसको हु हैज द इन्वेंटरी रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस। आप बिलीव करें रिसेंटली सबसे कम प्राइस थी $23, सिर्फ इन्वेंटरी की बेस पे हम $33 पे बेचते रहे। ठीक है, इन्वेंटरी हमारे पास 150 पीस, किसी के पास 4 पीस ज्यादा है, $10 यहाँ पर आपके फिर जो है ना वो समटाइम्स आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हो जाते हैं, बट इट हैपेंस वेरी रेयर क्योंकि कंपटीशन है, सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इन्वेंटरी कहाँ है, इन्वेंटरी नहीं है, तो इस सब के पीछे इन्वेंटरी यूजुअली लोग ले आते हैं। तो इन्वेंटरी की मदद से नंबर 1 फैक्टर इन्वेंटरी, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 प्राइस तब मैटर करती है कि जब आप ये देख रहे हैं कि की पास हम देखेंगे इंशाल्लाह जब टूल्स यूज करेंगे, कि जब आप ये देख रहे हैं कि बाय बॉक्स उसको मिल रहा है जो कम करे जा रहा है प्राइस, इन्होंने की कम बाय बॉक्स, उन्होंने की कम उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो एक ट्रेंड समझ आ जाता है कि यार बाय बॉक्स उसके पास जा रहा है जो प्राइस कम ऑफर कर रहा है, तो फिर उस प्रोडक्ट के अंदर हमें इन्वेंटरी की फिगर की बजाय प्राइस के ऊपर आना है। सो एक प्राइसिंग जो फैक्टर है बाय बॉक्स विन करने का वो आपके पास प्राइस भी आ गया। नंबर 3 सबसे ऊपर लेके आते हैं फुलफिलमेंट मेथड। मुझे एक बताएं कॉमन सेंस की बात है, एक प्रोडक्ट Amazon के पास पड़ी है, एक प्रोडक्ट आपके पास पड़ी है, किसकी प्रोडक्ट जल्दी कस्टमर तक पहुंचेगी? सो दैट मींस इसीलिए ये FBA होलसेल है, क्योंकि FBM होलसेल में यू डोंट गेट द बाय बॉक्स, बिकॉज़ के प्राइम है, प्राइम के अंदर मुझे आज मिले नेक्स्ट डे मिले और आप प्राइम को आज और नेक्स्ट डे पहुंचा ही नहीं सकते। So who has FBA offers by default they are eligible for buy box, ठीक है। फुलफिलमेंट मेथड हमेशा FBA प्रेफर किया जाता है उसके। स्टॉक अवेलेबिलिटी हो गई, सेलर फीडबैक, मैंने आपको बताया था ना सेलर फीडबैक और प्रोडक्ट रिव्यू के दरमियान डिफरेंस मैंने बताया था, जो बताएगा उसको नाम जाएगा डिफरेंस बिटवीन सेलर फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिव्यूज मैंने बताया था। अकाउंट है प्रोडक्ट रिव्यूज
फीडबैक में डिफरेंस ये है कि प्रोडक्ट के ऊपर ये जो आपको 1070 नजर आ रहे हैं, ये हैं जी प्रोडक्ट के रिव्यूज, ठीक है। और सेलर फीडबैक कहां पे होता है? सेलर फीडबैक होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट के सेलर पे क्लिक करें, हिप हॉप पैंडा, ठीक है, ये लिखा हुआ, ये इस पे क्लिक करें और आपको यहां पर नजर आए लाइफ टाइम फीडबैक कितने हैं? 1939, 563, 12 महीने में आए हैं, 90 दिन में 162 और 30 डेज में 60। ये है सेलर फीडबैक। आपका नेगेटिव रिव्यू आ जाए, आपके अकाउंट को कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर आपने सेलर फीडबैक 3 नेगेटिव आ जाए, आपका अकाउंट उड़ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर, 3-4, ठीक है। ये जितनी ज्यादा पॉजिटिव होंगे उतना ज्यादा आपको बाय बॉक्स मिलेगा, बिकॉज के ये कंसीडर किया जाता है अच्छा सेलर है, ठीक है, इसके नेगेटिव्स नहीं। तो सेलर फीडबैक में ये डिफरेंस है कि ये यहां पर सेलर की सिर्फ बात है। अच्छा, इसके अंदर अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिल जाए फॉर एग्जांपल, तो उसको रिमूव करने का बड़ा आसान तरीका है। Amazon की पॉलिसी है कि कस्टमर, ये जो नीचे लिखे हुए ना 5 स्टार, यहां पर वो प्रोडक्ट के खराब होने की बात नहीं कर सकता। पॉलिसी के मुताबिक प्रोडक्ट की बात करनी है तो रिव्यूज में जाके करो, सेलर फीडबैक सेक्शन में। और बहुत दफा, बल्कि अक्सर कस्टमर बात ही प्रोडक्ट की यहां पे कर रहा होता है, तो आपको सिर्फ इसको रिपोर्ट करना होता है और Amazon की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो फीडबैक रिमूव होता है। बिकॉज़ पॉलिसी है, अगर आपने ये वॉलेट लिया है और वॉलेट खराब है, तो जाओ भाई प्रोडक्ट के रिव्यू सेक्शन में लिखो इट्स अ पैथेटिक प्रोडक्ट, वहां पे कोई मसला नहीं। यहां पर नहीं आप देख सकते कस्टमर। तो जैसे ही हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि बैड रिव्यू आ गया और बात हो रही है कि प्रोडक्ट खराब थी, हम जस्ट अपने सेलर सेंटर पे जाके रिपोर्ट और फीडबैक करते हैं। शर्त यह है कि वो 90 दिन से पुराना ना हो और फौरी तौर पर Amazon उसको क्रॉस लगाता है और उसकी रिस्पांसिबिलिटी कहता है ओन करता है कि जी ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी। रिव्यू में लिखे तो लिखे, वो नहीं आप रिव्यू कर सकते। इधर फुलफिलमेंट के बारे में सेलर, जैसे क्या होता है कि जब लोग अक्सर सेलर्स को मैसेजेस करते हैं कि जी मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। अब आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल आप एक रेफ्रिजरेटर ऑर्डर करें कराची से, आपका एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम था 3 दिन, आप 6 दिन हो गए, तो मोस्ट प्रोबब्ली आप सेलर को कॉल करेंगे यार आप ऑर्डर दिया था आपकी वेबसाइट पर, भी पहुंचा नहीं। इसी तरह से लोग हमें रीच आउट करते हैं सेलर से कि ऑर्डर नहीं मिला, या ट्रैकिंग गलत है, या प्रोडक्ट के अंदर खराबी है, रिफंड लेने से पहले वो डायरेक्ट सेलर के पास आते हैं। इस तरह की सारी बातें करने, प्रोडक्ट की गंदगी के बारे में, प्रोडक्ट के खराब होने के, क्वालिटी इश्यूज के बारे में कस्टमर यहाँ पे बात नहीं कर सकता। तो बाय बॉक्स में 5वीं चीज है सेलर फीडबैक। तो ये आपकी 5 सेलर फीडबैक, जितना ज्यादा काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 अप टू, जैसे आपने देखा कि एक महीने में, एक साल में कितना आया है इनके पास, या 563 आया है एक साल में, वैसे 2000 है, ठीक है, 12 महीने में इनके पास 500 आया है। तो जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा बैक, उतनी ज्यादा देर बैक। और जब हम एफबी कर देते हैं तो फिर हमें सेलर फीडबैक का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एफबीए में सेलर फीडबैक आपने देना ही देना। अच्छा, इसमें हम इनिशियली क्या करते हैं जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं? पीएल में हम सैबो कराते हैं रिव्यूज के लिए, यहां पर हम सैबो करा लेते हैं सेलर फीडबैक के लिए। बात समझ में नहीं समझ? होलसेल में सेलर फीडबैक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई लिस्टिंग तो आपकी है ही नहीं,
उसके ऊपर तो आप 50,000 रिड्यूस भी हो गए तब भी P2 करके बैठ जाए, डजंट मैटर। होलसेल में तो वो जो पीएल वाले के 400 से नीचे हो ये वो तो कहानी कोई नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ सेलर फीडबैक का काम है। तो आपने अगर बाय बॉक्स विन करना है तो इन 5 चीजों का मेनली ख्याल रखना। नेगेटिव मतलब वो कहते हैं कि पैथेटिक वर्ड 1 स्टार, ये नेगेटिव है और उसके बारे में वो बात नहीं कर सकते ना, तो आपको उसको अपने सेलर सर्विस से आप रिपोर्ट करते हो। जिससे कहो अगर फुलफिलमेंट क्या आपने प्रॉमिस किया था वो नहीं पहुंचा, या ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि लोग लिखते थे जी मैंने ऑर्डर Amazon से किया था मुझे आया वॉलमार्ट से है, ये नेगेटिव फीडबैक है। फिर उसके बाद ऑर्डर किए भी हफ्ता हो गया 3 हफ्ते से ले लिए, आया तो पैकेजिंग फटी हुई थी सारी, इस तरह की सारी बातें। अदर देन प्रोडक्ट एनीथिंग अबाउट अदर देन प्रोडक्ट, लेकिन ये सब कुछ तो Amazon हमसे ले रहा है जब हम ऐप पे कर रहे हैं उसकी बट कस्टमर स्टिल लेफ्ट दिस सेलर फीडबैक। भले Amazon हमसे लेते हैं, Amazon की रिस्पांसिबिलिटी है सिर्फ शिपमेंट भेजने की, फुलफिलमेंट की, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। हाँ लेकिन वो प्रोडक्ट के बारे में तो बात भी नहीं ना कर रहा, वो तो यही कह रहा है कि लेट पहुंच वही कह रहा ना कि यहाँ पर अगर फुलफिलमेंट की बात होगी वो भी Amazon रिमूव कर देगा। वो कहेगा जी दिस आई ओन दिस रिस्पांसिबिलिटी। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बात हुई होगी लेकिन मुझे लेट मिला है, तो Amazon ने उसको क्रॉस लगाया होगा। वो मैंने देखा हुआ है, लेकिन मैं वही कह रहा था FBA अगर हम कर रहे हैं तो इसके अंदर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता है ना कि लेट पहुंची है प्रोडक्ट या आपकी पैकिंग सही नहीं है, ये वो ऐसे कुछ कह सकते हैं। ये देखिए टॉवल केम डैमेज, 1 स्टार दिया कस्टमर ने, ठीक है, Amazon ने उसी क्रॉस लगाया और क्रॉस के बाद नीचे क्या लिखा, दिस आइटम वाज फुलफिल्ड बाय Amazon एंड वी टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस फुलफिलमेंट। तो ये आपका फीडबैक में काउंट नहीं होगा। एक तो Amazon खुद ही रिमूव कर देता है, दूसरे नंबर पर अगर आप प्रोडक्ट फीडबैक भी लिखें उसको भी आप रिमूव कराएं, बाकी जो मर्जी कस्टमर लिखता रहे डजंट मैटर, तो ऑटोमेटिकली आपके फीडबैक अच्छे ही रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है 5 पॉइंट, किसी को नहीं क्लियर तो मुझे बताएं। जैसे होलसेल प्राइवेट लेवल में हम कितनी चीजों की फिक्र करते हैं, रिव्यूज, कंपटीशन, सर्च वॉल्यूम, ऑल दैट, इसमें मेनली क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फिनिश द बाय बॉक्स, वहां पर हमारा नाम आए, ये प्राइस 5-6 फैक्टर आपने पढ़ेंगे सर इसमें तो फिर शिपिंग टाइम और तो अगर हम FBA कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मीट हो जाता है। एग्जैक्ट कि जब आप FBA कर रहे हैं पहला पॉइंट मीट, जब आप सेलर फीडबैक कर रहे हैं दूसरा पॉइंट मीट, पीछे आपने 3 तो गौर करना है कि प्राइस उस पे उठाएं जिसमें मुनासिब प्रॉफिट हो, शिपिंग टाइम ये भी Amazon ही मेंटेन करता है क्योंकि ऑलरेडी आप फुलफिलमेंट Amazon को दे दिया, और स्टॉक अवेलेबिलिटी आपने मेक श्योर, यानी कि प्राइस और स्टॉक हो दैट। अच्छा जी, कैटेगरीज सारी ओपन है जस्ट लाइक पीएल, अगर कोई गेटेड आ भी जाएगी तो यू कैन अनगेट, ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप जिस मर्जी कैटेगरी में। अगर मैं आपको बताऊं सबसे ऊपर टॉप के ऊपर जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं प्री ऑर्डर, वो है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स, कैप्सूल, दवाइयां, इसकी सेल, जिसे आप क्रेजी का भी कोई अगला लफ्ज है ना तो वो सेल। नो नो, पाकिस्तानी कहां से आ गई, ब्रांडेड ले रहे हैं आप, मान के बाद जुबान है ना, ठीक है जी जी पेट फूड में भी है जी, मैं बता रहा हूं। नंबर 1 के ऊपर आपके सप्लीमेंट्स, हाई सेलिंग आइटम्स, नंबर 2 पे पेट सप्लाई, जी जी पेट सप्लाई में सब कुछ आता है। नंबर 3 के ऊपर आपकी स्टेशनरी, ठीक है। नंबर 4 के ऊपर आपके पास होम एंड किचन एंड सो ऑन। अगर 1 2 3 4 किसी एक कैटेगरी में जाना है, ट्राई टू गेट इनटू नहीं जा पा रहे पेट में आ रहे, नहीं हो पा रहा स्टेशनरी में आ रहे, पेट सप्लाई। असल में देखिए गेटेड से घबराने की जरूरत नहीं है आपको, गेटेड को अपग्रेड करने के लिए आपको ऑथेंटिक इनवॉइस ही चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए।
कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं उसके अंदर। उसमें अनगेटेड वो मैन्युफैक्चरर खुद ही करवाएगा जिससे हम वीडियो को ले रहे हैं। गेटेड आपके अकाउंट के लिए, प्रोडक्ट तो बिक रहा ऑलरेडी Amazon पर, वो तो गेटेड नहीं है, बेच रहे हैं हम उसको कोई चीज नहीं। बट यस योर अकाउंट इज नॉट अलाउड ना, अकाउंट के ऊपर सेल है, प्रोडक्ट की सेल्स बाकी सेलर तो कर रहे हैं। अगर वो हमें परमिशन दे देता है अपनी चीज से बिल्कुल भी तो आपका सेल है। बेसिकली कैटेगरी की इजाजत मिलती है, यू कैन नॉट लिस्ट अंडर दिस कैटेगरी, इट्स नॉट अबाउट कि वो कर रहे हो चलो तुम भी कर, ठीक है, आपको परमिशन दे। सर आपने पेटेंट चेक करने का बताया, आपने कब बताया? ये अचानक पेटेंट कहां से आ गया? सर वो पीएफ का है। वो आएगा, वो आपको बता देंगे कितने पेटेंट है, कोई चीज बगैर बताए इंशाल्लाह जाए। कैटेगरी से समझ आ गया? ठीक है, चलो अगर हमें पीएल में जाना है तो फिर हमें अनगेटेड करवानी है, लेकिन इसमें सिर्फ हमने उस जो सप्लायर है उससे बाय करनी है, जिसका ब्रांड है उससे बाय करनी है, तो वो अनगेटेड ब्रांड या उसका ऑथराइज्ड होलसेलर या उसका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। और पूरा बजट इसके लिए कितना होना चाहिए? होलसेल करने के लिए कम से कम $5,000। यूएस मार्केट उसकी रीजन है ना कि आप एलएलसी के बगैर कर नहीं सकते। एलएलसी आपकी बड़ी भी सस्ती बनवा लेंगे, $700-800 तक ले जाएंगे स्टेट चेंज करके। उसके बाद इन्वेंट्री खरीदनी है, किसी से 30-40 पीस भी लेंगे तो फिर भी आपका $700-800 की इन्वेंट्री बन जाएगी। वेबसाइट में आनी है। प्रेप आपने कराना है तो करते कराते आपको $3,000-4,000 रोलिंग के अंदर चाहिए। इससे तो स्टार्ट ही हुआ था, बाद में क्यों, बाद में भी होगा नहीं, हर दफा नहीं, ऑब्वियसली पता अगली दफा तो फिर आपने स्टॉक ही लेना है ना। हाँ, एलएलसी तो वन टाइम का बच्चा है। इनके लिए 5,000 पहले का। हाँ, उसके बाद उसके 1000 कह ले वन टाइम है, उसके बाद 4000 आपकी इन्वेंट्री के लिए। अच्छा जी, इसमें लिस्टिंग को आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कॉन्सेप्ट मी टू हो गया या मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग क्या है, जैसे नाम से मी टू कि मैं भी, ठीक है, तो मतलब ये कि ये जो तीन लोग एक लिस्टिंग पर बैठे हैं, दैट मींस दे आर सेइंग कि मैं भी बेच रहा हूं, मैं भी बेच रहा हूं और मैं भी बेच रहा हूं, ठीक है, एक प्रोडक्ट तीन लोग बेच रहे हैं। अब इसमें मी टू लिस्टिंग करते कैसे हैं? वेरी इजी, इसके अंदर लिस्टिंग इज लाइक पीस ऑफ केक। कैसे? ओपन करते हैं sellercentral.amazon.com, एग्जांपल के तौर पे कहा है, अब ये खाना ना शुरू हो जाना। अच्छा जी, ये भी आया है अभी आज सिर्फ आप कॉन्सेप्ट इसके समझ लें, जितना भी इसकी प्रैक्टिस है, जो इसके 1 to ऑल स्टेप्स हैं कि प्रोडक्ट हंट करने के लिए कहां जाना है, कौन से फिल्टर्स यूज करने हैं, वो इंशाल्लाह हमारा पार्ट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर है। आज से इसको आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझ लें कि अगर मैं इसमें ये कह रहा हूं कि इन्वेंटरी होना जरूरी है, तो जो उसके पीछे लॉजिक है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट लॉजिक कि यार इसके पीछे लॉजिकली क्या फैक्टर है जो इन्वेंटरी का होना जरूरी है।
आपने ये ऑफर जिसके नीचे ऑलरेडी 4 लोग बैठे हैं, इस प्रोडक्ट को मैं अपनी ऑफर लगानी है, तो आपने कैसे लगानी है कि आपने भी इसको मी टू करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपली इसका एस से कॉपी कर लें और आप आ जाए यहां पर कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट्स, यहां पर ऐसे पेस्ट करें, सर्च करें, सिलेक्ट करें कंडीशन, किसमें बेचना है? न्यू। अब आपके पास आगे यहां पर 3 कंडीशंस आएंगी जब आप B2 लिस्टिंग कर रहे होंगे। या तो यहां पर जैसे ये लिखा है अप्लाई टू सेल आ रहा होगा, इट मींस के उससे इजाजत लें जिसकी प्रोडक्ट है, या यहां पर लिखा आ रहा होगा सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है, और या यहां पर लिखा आ रहा होगा लिमिटेशंस अप्लाई। 3 जगह। अगर तो अप्लाई टू सेल है दैट मींस के अप्रूवल पे जाएगी बात, और अप्रूवल में भी आगे 2 अप्रूवल होते हैं, एक सॉफ्ट अप्रूवल और एक हार्ड अप्रूवल कह लें, या एक प्रॉपर अप्रूवल कह लें। सॉफ्ट अप्रूवल और दूसरी अप्रूवल में क्या फर्क है कि जब आप अप्लाई टू सेल करते हैं साथ ही आपको आ जाता है कि यू आर अलाउड टू सेल, बगैर किसी लेटर शेटर के डालने, दैट मींस कि यू आर अलाउड टू सेल, और अब आपको सॉफ्ट अप्रूवल मिल गई। और दूसरी अप्रूवल में अमेज़न आपसे कहता है कि जी ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो। कैसे? अब अगर हम इसको पॉइंट देखें तो मैं इसको अप्लाई टू सेल करता हूं, आगे देखते हैं क्या आता है। लेकिन आगे आगे कह रहा है कि यहां पर आप रिक्वेस्ट करें अप्रूवल ले, रिक्वेस्ट अप्रूवल, ओके। अब ये अप्रूवल में मुझसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आती कि यहां पर ही लिखा आ जाना था यू आर अलाउड टू सेल इन द प्रोडक्ट, ठीक है। एक ऑप्शन क्या है। दूसरे नंबर पर व्हाट इफ कि अप्रूवल ना हो, या अप्रूवल ऑलरेडी आपके पास है और फिर आप B2 करने आए, तो फिर क्या होगा? फिर उस सूरत में लेट्स सपोज कि हम ऐसे भी जरा बता देते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट है अप्लाई टू सेल, ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे होता और आप उसको बेचने आ रहे होते, तो सिलेक्ट कंडीशन न्यू सेल दिस प्रोडक्ट, सीधा आपको कहां ले आया? ऑफर वाले पेज पे ले आएगा। ये अकाउंट क्योंकि इनएक्टिव है, मैं आपको दूसरे अकाउंट से करना है। न्यू सेल दिस प्रोडक्ट, ये सीधा आपको लिस्टिंग में ऑफर वाले पेज पे ले आए, और यहां पर आपने क्या क्या क्रिएट करना है? बताना है कि FPM हो रहा है या FBA हो रहा है। नंबर 1 FBA करेंगे तो क्वांटिटी वाला गायब हो गया, ओके, वो तो फिर इसके बाद शिपिंग प्लान बनेगा जैसे हमने उस पे बनाया। यहां पर आप बताएंगे कि कितनी प्राइस पे, और कंडीशन क्या होगी? न्यू।